हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नरेशन के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने असेटिव सेंटेंस के एग्जांपल को लिया है ताकि हम लोग क्रम से चल सके। असेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऐसे जो है इस तरह क्रम से चल सके। तो मैंने इसमें केवल असेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को लिया है और उसी को सॉल्व किया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, इफ द रेन स्टॉप्स, यदि बारिश रुकती है या बारिश रुकेगी, द मैच विल बी प्लेड, तो मैच खेला जाएगा। कैप्टन ने कहा यदि बारिश रुकती है तो मैच खेला जाएगा। अब इसको जो है, अब ये वाक्य, यह जो है सेंटेंस, यह असेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि असेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज होता है, तो हम इस तरह चेंज करेंगे कि द कैप्टन सेड, फिर कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि यह वाक्य जो है असेटिव का है। अब देखिए इसमें हम इस वाले पार्ट को, द मैच विल बी प्लेड, हम इसको पहले रखेंगे इसलिए क्योंकि अगर हम इफ रख देंगे तो दो कंजक्शन पास में ही हो जाएगा, तो हम इसको रख देंगे और इस वाले पार्ट को, इफ द रेन स्टॉप्स जो है इसको हम बाद में रखेंगे। तो इस तरह हो जाएगा द कैप्टन सेड दैट। अब यहां देखिए द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा। अब इसमें आप जानते हैं कि विल, और यदि ये पास्ट में है, यहां देखिए सेड लगा है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में विल को जो है वुड में चेंज कर देते हैं, सेल को शुड में, इस तरह, मे को माइट में, ऐसे। तो विल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वुड हो जाएगा, द मैच वुड बी प्लेड। अब उसके बाद देखिए उसके बाद हम इस भाग को रखेंगे, इफ द रेन स्टॉप्स, यदि बारिश रुकती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, क्योंकि यहां स्टॉप में यस लगा हुआ है, तो स्टॉप में यस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो हम जब वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है तो उसे किस में चेंज करते हैं, उसे हम चेंज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, अर्थात क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो इस तरह होगा इफ द रेन स्टॉप्ड। अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि माय टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। मेरे टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब देखिए इसमें जो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, यह एक मुहावरा है, यह एक प्रॉवर्ब है। जब कोई कहावत कही जाए या मुहावरा कहा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसका पूरा सेंस चेंज हो जाएगा। तो हम केवल दैट लगा करके उसी तरह लिख देंगे। तो इस तरह होगा कि माय टीचर सेड दैट, कंजक्शन दैट होगा, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम इसके वर्ब, इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि एक मुहावरा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें ये सेड जो है ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, लेकिन हम इसके द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सल फैक्ट है, यह सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हम जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरह लिख देंगे कंजक्शन दैट लाकर। तो देखिए हम इसको इस तरह लिखेंगे कि गैलीलियो सेड, फिर कंजक्शन दैट रहेगा, फिर सेम उसी तरह द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे वाले में ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, कह रहा है, ही सेज वह कहता है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब इसमें देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज है इसमें से में यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो आपने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। तो प्रेजेंट में है तो इसलिए जो ये सेंटेंस है द चाइल्ड इज क्राइंग, इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, देखिए करेक्ट, शी सेड, उसने कहा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए यहां पर मस्ट लगा हुआ है, तो मस्ट जो है यदि नैतिक कर्तव्य का बोध कराता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन यदि मस्ट से अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट हो तो वहां पर मस्ट को हैज टू या हैव टू में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर देखिए उसे अपने माता पिता का आदर का सम्मान करना चाहिए, तो ये नैतिक कर्तव्य का बोध करा रहा है, इसलिए मस्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट ला करके सेम उसी तरह लिख देंगे। तो देखिए ये इस तरह होगा कि शी सेड, फिर कंजक्शन दैट लगेगा, उसके बाद सेम उसी तरह, ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी बहन से कहता है, द सन इज सेटिंग द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है। अब देखिए इसमें
यहां पर ये देखिए शेष, ये इसमें भी सेम यस लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेम यस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अभी मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, सॉरी मतलब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो ये लिख रहा है द सन इज सेटिंग द वेस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह होगा, सोहन टेल्स हिज सिस्टर। अब आप देखेंगे यहां पर सेज के स्थान में हमने टेल्स कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर देखिए हिज सिस्टर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो से के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो यहां पर देखिए सेज है, सेज के बाद कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम सेज को टेल्स में चेंज कर दिए हैं। तो सोहन टेल्स हिज सिस्टर, फिर कंजक्शन दैट का यूज होगा, उसके बाद सेम उसी तरह लिख देंगे द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि विवेक विल बी सेइंग, विवेक कह रहा होगा द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, कि नौकर अपना काम समाप्त कर चुका है। अब इसमें देखिए यहां रिपोर्टिंग वर्ब विल बी सेइंग, देखिए अब इसमें विल भी लगा है, तो आप जानते हैं कि विल और शैल लगा है तो इसका मतलब फ्यूचर में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, ये है ना रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो हम केवल दैट ला करके उसी तरह लिख देंगे। तो किस तरह हो जाएगा कि विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए, शी हैज सेड मोहन इज एब्सेंट। देखिए शी हैज सेड, वह कह चुकी है मोहन इज एब्सेंट, मोहन एब्सेंट है। अब इसमें देखिए इस वागले वाक इसमें हैज है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रहे, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रहे तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मोहन इज एब्सेंट जो है तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट लगा करके उसी तरह लिख देंगे। देखिए शी हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट। परीक्षा में आप क्या करते हैं, कभी कभी आप सेट को देख करके आप समझ लेते हैं कि पास्ट में जल्दी से उसको गलत कर देते हैं, नहीं हैज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट में या फ्यूचर के किसी भी टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा ही प्लेस फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल अच्छी तरह खेलता है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि ही प्लेस फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल अच्छी तरह खेलता है। अब इसमें देखिए ये सेड है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके टेंस को परिवर्तित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट मी आया है ना, तो सेड के बाद जो ऑब्जेक्ट मी आया है तो सेड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो राम टोल्ड मी, फिर कंजक्शन दैट। अब ये ही है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही प्लेस फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल अच्छी तरह खेलता है, तो ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि प्ले में यस लगा हुआ है। तो अब इसको जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो यहां पर देखिए लगा है ही प्लेड फुटबॉल वेल। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ये लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा द मैन वॉज कमिंग, कि आदमी आ रहा था। अब इसमें देखिए सेड है रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें इसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे, तो ही सेड कंजक्शन दैट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर द मैन वॉज कमिंग, यहाँ वाज लगा है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आप जानते हैं कि पास्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो इस तरह होगा कि ही सेड दैट द मैन, सॉरी यहाँ पर हैड हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हैड हो जाएगा। ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, इसको पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगता है, तो इस तरह चेंज होगा। तो फ्रेंड्स ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये असर्टिव सेंटेंस का है, फिर उसी तरह एक वीडियो और बनाऊंगा असर्टिव सेंटेंस पर, उसके बाद क्रम से आगे बढ़ूंगा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस तरह, ताकि आपका परीक्षा आते तक पूरा अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। और भी वीडियो मैंने सिंटेक्स के डाले हैं और सिंथेसिस के डाले हैं, एक क्रम से चल रहा हूं, आप इसको देखते रहिए। यदि आप भूल गए हैं तो आपको एकदम सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी।
तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।